समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोशिश यही है मेरी कि आपको सिंपलर लैंग्वेज में समझाया जाए, हिंदी में, और हिंदी में भी सिंपल में, जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि मतलब समझने से है ना, जितना पढ़ा हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपके पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है? और इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया था अपना, इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम परविंदर सिंह है, ठीक है? परविंदर सिंह भान। और मैं बेसिकली तो यूपी का ही हूँ, बट घर देहरादून में है अभी। तो ओरिजिनली रूट्स यूपी है, बट उत्तराखंड में बॉर्न, उत्तराखंड घर देहरादून में है। और बीटेक मेरा देहरादून से ही है, प्राइवेट कॉलेज से। उसके बाद आफ्टर क्वालिफाइंग गेट मेरा एमटेक मेरा आईआईटी रुड़की से है, ठीक है ना? उसके बाद मैंने एसएससी जेई क्रैक किया था, और मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, डिफेंस की, ठीक है ना? डिफेंस की ट्रेनिंग लेके फिर बीआरओ में मैंने 8 महीने जॉब करी है। उत्तराखंड चाइना बॉर्डर, जोशीमठ ऊपर पड़ता है ना, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है चाइना वाला, बद्रीनाथ वाला, वहाँ पे जॉब की। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन देके अभी जब डीआई में हुआ, तो डीआई में जाके अब डीआई में सिंस 2018 नवंबर, लगभग 2.5 साल हो गए आगरा में डीआई में। तो ये है, तो ये 2.5 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया, और आपका जो है ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ का हो गया बीआरओ का एक्सपीरियंस, ठीक है? तो ये है कि थोड़ा बहुत जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है साइट का, सिविल इंजीनियरिंग का, साइट का, उसमें से रिलेटेड बात होगी तो मैं आपको उस तरह से भी गाइड कर दूंगा, ठीक है ना? जितना भी किया है। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है सब्जेक्ट्स में, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट भी है सिविल का, उसमें कोई डाउट होता है आपको पुराने सब्जेक्ट में से, वहाँ से भी आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, इस तरह से कोई चीज़ है, तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? वेलकम है आपका, कभी मतलब आपको हमेशा मना नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? देहरादून में? हाँ, नहीं हर जगह है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं, देहरादून में नहीं आता है, देहरादून में इतना नहीं आता है। देहरादून में आया भी है पास में, तो उत्तराखंड में आता है देहरादून, तो इतना ऑलमोस्ट प्लेन एरिया, वैली है वो देहरादून, है ना? बहुत माइनर है, आता है, बहुत माइनर है, ऐसा कोई डिवास्टिंग नहीं है था। वो जो डिवास्टिंग जो यादगार अर्थक्वेक है वो चमोली का है, चमोली अर्थक्वेक ना। हाँ, तो वो टिपिकल पहाड़ों में ऊपर है, काफी दूर है देहरादून से, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और बाकी जो इंडिया के अगर अर्थक्वेक की बात करी जाए तो गुजरात का तो था ही वो। बाकी जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो नॉर्थ ईस्ट है पूरा, सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब, ठीक है ना? तो वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनती है, अब तो दिल्ली में भी अच्छे खासे अर्थक्वेक आए हैं, तो दिल्ली में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनती है वो अर्थक्वेक के नॉर्म्स के हिसाब से बनती है ना? और आगरा में भी कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे भी जोन 3 है, तो ठीक ठाक तरह से ना। बाकी अगर वैसे स्टील की बात करोगे, स्टील ब्रिजेस, स्टील इंडस्ट्री, तो हर जगह ही है, स्टील ब्रिजेस कहीं भी होगा। और जो फैक्ट्री कहीं भी होगी किसी भी शहर की होगी, तो फैक्ट्री में तो स्टील भी होता है अच्छे से, है ना? तो जो हमने भी पॉइंट्स पढ़े थे ना स्टील के बारे में, थोड़ा वहाँ लिख लो, आप हेडिंग डालो स्टील एज अ मटीरियल, स्टील एज अ मटीरियल, ठीक है? हेडिंग हो गया, इसको हेडिंग बनाओ, उसके अंदर लिखो एडवांटेजेस, एडवांटेज, ठीक है? क्या मतलब फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसमें लिखो बेटर क्वालिटी कंट्रोल, बेटर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? ठीक है ना? इसमें लिख सकते हो प्रॉपर्टीज आर वेल डिफाइंड, आर वेल डिफाइंड एंड यूनिफॉर्म। प्रॉपर्टीज आर मतलब ये बेटर जो क्वालिटी कंट्रोल हमने लिखा है ना, ये इसके बारे का, इसके अंदर का पॉइंट है ये, क्वालिटी कंट्रोल कैसे, ये अलग पॉइंट नहीं है, उस बेटर क्वालिटी कंट्रोल का ही ब्रैकेट में लिख दो इसको, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम ये चीज, ठीक है ना? व्हेन क्या लिख रहे हैं?
properties are well defined and uniform. When we design, we are confident that when we design, we are confident that what property, what property we are going to get, what property we are going to get, ठीक है ना? We are going to get get, going to get, full stop, ठीक है ना? उसका कि थोड़ा गैप बना के लिखो, बट in case of concrete, we are not very sure, about desirable property, about desirable property का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्यों? क्योंकि भाई स्टील कहना जो चाह रहे हैं, स्टील बनता है फैक्ट्री में, अब तो से कंप्यूटराइज हो गई है, फैक्ट्री में स्टील बन रहा है, कंप्यूटराइज चीजें, हमने डेटा दिया ये भाई इतना इतना साइज ये करके ऐसे करके वो निकल के आ गया। एरर हो सकता है, पर एरर के चांसेस बहुत कम है। कंक्रीट कहाँ बनता है? मसाला कहाँ बनाते हैं? लेबर बनाती है, लेबर बना रही है उल्टे सीधे हिसाब से। आप जेई हो या मैं जेई था, तो अब हम खड़े हैं वहां पे मजदूरों के सामने, तो बोले मसाला बनाओ भाई, ठीक है, हाँ इतना सीमेंट डालो, इतना कट्टे ये डालो, बजरी डालो, मिलाओ, इतना पानी डालो। आपने इंश्योर करा अच्छे से तो ठीक है, आपकी जहीं भी नजर हटी, इंश्योर नहीं करा आपने चीजें, तो उल्टा पुल्टा कर देगा। ज्यादा पानी मिला दिया, कम सीमेंट मिला दिया, ज्यादा सीमेंट मिला दिया तो भी खतरनाक है। कुछ भी मतलब उसने सैंड ज्यादा मिला दी, सैंड कम मिला दी, रेत है ना, या उसने अब मसाला मिलाने का भी एक वो होता है, मतलब नॉर्म्स होते हैं साइड पे, कि वो आपको जो है बिटुमिन शीट के ऊपर मिलाना है, किसी चद्दर के ऊपर। अब वो क्या जमीन पे मिला रहा है, जब जमीन पे मिलाएगा मसाला तो जो मिट्टी होगी ना जमीन पे, तो मिट्टी मिल जाएगी सीमेंट में, उससे होता है, टेक्निकल टर्म होती है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। आपका एग्रीगेट है, बजरी है, उसमें एल्कली जो भी है, मतलब एल्कली का मतलब ये मिट्टी हो गई, या उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर हो गया, या कुछ पत्ती वत्ती हो गई, वो मिलकर रिएक्शन कर देगी, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उस वजह से एरर आ जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आप कितने भी मतलब हो, आप ईमानदार जेई आप हो, आप लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिकली जैसे हमने भी काम किया है तो नहीं हो पाता है 100% आप दे दें, क्योंकि मिला बना तो हो रहा है मसाला, उसके बाद भी कई चीजें हैं, प्लेसिंग कैसे करी है उसने उसकी तराई क्यूरिंग करी है नहीं करी, कैसे सेट करा है, शटरिंग कब हटाई है, तो यही बहुत सारी चीजें हैं। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो है वो कई बार वैसे नहीं मिल पाती जैसा हम एज्यूम करते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए प्रैक्टिकली। एक तो ये बात होगी, स्टील में फिर भी फैक्ट्री में बनता है तो चांसेस कम है, तो ये एक एडवांटेज है, उस टाइम नहीं बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखो, बेटर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर था ये सारा। अब सेकंड पॉइंट है एडवांटेजेस का, स्टील इज लाइटर, LIGHTER, लाइटर मतलब हल्का है। इसे ब्रैकेट में लिखो, मीन्स स्ट्रेंथ बाई वेट रेशियो इज हाई, मीन्स स्ट्रेंथ बाई मतलब बटे जो होता है ना, बाई वेट, स्ट्रेंथ बटे वेट रेशियो इज हाई, strength by weight ratio is high, so we can provide so we can provide shorter section, shorter member या shorter section, shorter 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 सेक्शन लिख लो या शॉर्टर मेंबर लिख लो, जो जो आपकी इच्छा हो, मेंबर या सेक्शन, ठीक है ना। तो समझिए वो कहना चाह रहा है कि स्टील हल्का है, हल्का मतलब कैसे हल्का है, वैसे तो भारी है लोहा, लेकिन हल्का कैसे है, वो कह रहा है स्ट्रेंथ बाई वेट रेशियो के हिसाब से देखा जाए और इसकी तुलना कंक्रीट से की जाए तो हल्का है। मतलब जितनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बाई वेट समझ रहे हो ना, स्ट्रेंथ उतनी ही रखें तो वेट स्टील का कितना होगा, और स्ट्रेंथ उतनी रखें वेट कंक्रीट का कितना होगा। स्ट्रेंथ अगर सेम रखें तो आरसीसी सेक्शन ज्यादा रिक्वायर होगा,
जरूर ना, मतलब कम वेट में स्टील में ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, कहने का अर्थ ये हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, स्टील मेंबर, स्टील मेंबर कैन बी इरेक्टेड इजीली, स्टील मेंबर कैन बी इरेक्टेड इजीली, कैन बी इरेक्टेड, ERECTED, इरेक्ट, ERECTED, इरेक्टेड इजीली, इजीली एज कंपेयर टू कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट सेक्शन, कंक्रीट सेक्शन लिख दो, एज कम्पेयर टू कंक्रीट सेक्शन। अगर कंक्रीट का जो कोई बीम है, कॉलम है, उसको इरेक्ट करने के लिए, मतलब उसको प्लेस करने के लिए, कॉलम है तो कॉलम खड़ा करने के लिए शटरिंग वटरिंग अच्छे से चाहिए, कई चीजें होती है ना, तो उसमें वही एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। शटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, शटरिंग बांधने वाला भी अच्छे से स्किल्ड होना चाहिए। शटरिंग बांधना भी एक अपने आप में बहुत टफ चीज, एक आर्ट होती है, ठीक है ना। लेबर में भी हर लेबर नहीं जानती शटरिंग सही से बांधना टाइट करके। तो स्टील में थोड़ा इजी है, स्टील में मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं, बोल्ट या वेल्डिंग करते हैं, बोल्डिंग या बोल्ट करोगे, रिवेट बोल्ट या वेल्ड करोगे, तो वो फिर भी मतलब इजी होता है एज कम्पेयर टू शटरिंग। एरर के चांसेस शटरिंग में ज्यादा हैं, उसमें फिर भी नहीं है। चौथा लिखो, फोर्थ, क्विकली मेड, क्विकली मेड, क्विकली मेड, ब्रैकेट में लिखो लेस कंस्ट्रक्शन टाइम, ब्रैकेट में लिखो लेस कंस्ट्रक्शन टाइम, मतलब कंक्रीट को मिक्सिंग विक्सिंग करने में टाइम बहुत लग जाता है, और प्लेस करने में, फिर उसको जो है सूखने में, क्यूरिंग करने में। इसमें फैक्ट्री में ऑर्डर दिया, मशीन में डेटा डाला, निकल के आ गया, मतलब टाइम्स में भी लगेगा लेकिन कम लगता है। बेटर डक्टिलिटी, बेटर डक्टिलिटी, हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बेटर डक्टिलिटी, ठीक है। इसमें लिखो, ब्रैकेट में लिखो, इट इज गुड इन रजिस्टिंग, इन रजिस्टिंग, रजिस्ट होता है ना, RESIST, रजिस्टिंग अर्थक्वेक लोड एंड अर्थक्वेक लोड, कॉमा विंड लोड, ठीक है। ये अच्छा होता है रजिस्ट करने में, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, इसकी तुलना में, क्या बोल रहा है, कंक्रीट की तुलना में, ठीक है ना। इसके आगे लिख लो, लिखना है तो, इट, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब, कॉमा, बिकॉज मतलब क्यों है, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, क्योंकि अर्थक्वेक या हवा से क्या होगी, वाइब्रेशन आएंगे, हिलेगा वो, इट कैन एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कॉलम फ्री स्पेस, नेक्स्ट पॉइंट है कॉलम फ्री स्पेस। वो पॉइंट वैसे एक तरह से रिपीटेड ही है, जो मैंने बताया था ना, जगह ज्यादा हो जाती है शॉर्टर शॉर्टर मेंबर, तो वही पॉइंट है, लिख लो वैसे, कॉलम फ्री स्पेस, कॉलम, COLOUMN, कॉलम फ्री स्पेस। पता ना कौन सा पॉइंट था कि भाई कॉलम उसमें बड़े चाहिए होंगे RCC में, इसमें कम हो जाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा ज्यादा रूम के अंदर, कॉलम फ्री स्पेस, ठीक है ना। समझ गए आप, इसमें ज्यादा मत लिखो, बस हो गया। डिसएडवांटेज लिखो इसकी, अब कमियां भी तो कुछ होंगी ना, वो कमियां हैं, बट वो कमियां ऐसी हैं कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडवांटेज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज लिखो, पहला लिखो, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन, फॉर कनेक्शन, फॉर कनेक्शन, ठीक है ना। इसके ब्रैकेट में लिखो, वी नीड, ब्रैकेट में लिखो इसी पॉइंट के, वी नीड हायर एक्यूरेसी, वी नीड हायर एक्यूरेसी
एक्यूरेसी फॉर ट्रांसफर ऑफ लोड, फुल स्टॉप, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज कर दो। कहने मतलब ये होगा कि कनेक्शन, मतलब कनेक्शन क्या होगा भाई, कनेक्शन मतलब इस मेंबर को इस मेंबर से मिलाना है, तो आपने बोल्ट डाल दिया इसमें, है ना, मिल गया ये। तो कनेक्शन का मिलाना तो था ही उसका पर्पस, लेकिन इस मेंबर से इस मेंबर में लोड ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, कनेक्शन के थ्रू होगा। तो कनेक्शन किस तरह से आपने लेबर ने लगाया है, नट टाइट ढीला क्या है क्या नहीं है, होल जो करा था डालने के लिए बोल्ट के वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, प्रॉपर होल सर्कुलर है नहीं है। तो इसके लिए जो लेबर चाहिए वो स्किल्ड चाहिए ज्यादा। कंक्रीट वाली लेबर फिर भी है कि वो कर लेगी, लेबर जो कम स्किल्ड है, तो स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि थोड़ा स्किल्ड है, मतलब कॉस्टली मिलेगी, फिर भाई लेबर कॉस्टली मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, ढूंढने से मिल जाएगी तो थोड़ी महंगी होगी वो, बस वही पॉइंट है, तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो वो इसमें लिख दिया है, बट ये पॉइंट है लेकिन कोई खास पॉइंट नहीं है, बस पूछा जाए तो आप इसको मेंशन करोगे एज अ डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। if it is not required if it is not required, comma, we should we should we should not go for steel, we should not go for steel, we should not go for steel, मतलब we should not use steel लिख दो सिंपल भाषा में, we should not use steel। कहने का मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, कोई विंड लोड नहीं आ रहा है, नॉर्मल बिल्डिंग बन रही है, एक ही माले की दो माले की बन रही है, जगह की ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हम आरसीसी प्रेफर करेंगे पहले। अननेसेसरी लोहा महंगा है, अननेसेसरी हम स्टील में नहीं जाएंगे जब तक जरूरत नहीं है ऐसी। भाई ब्रिज नहीं बनाना, तुम्हें एक दो छोटा सा घर बनाना है और अर्थक्वेक जोन में भी नहीं आ रहा है वो, ना कोई विंड लोड आता है, नॉर्मल लोड है, नॉर्मल घर है, तो ऐसे केस में हम प्रेफर करेंगे पहले अपना कोई कॉन्क्रीट, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है इसका। थर्ड पॉइंट लिखो, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। स्टील की क्या है, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो कोरोजन, कोरोजन, जंग, रस्टिंग, कोरोजन कैन अकर, कोरोजन कैन, सी एन कैन, अकर, ओ डबल सी यू आर, अकर, ओ डबल सी यू आर, अकर, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। इसी में लिख लो आगे, so that रेगुलर पेंटिंग इज रिक्वायर्ड, सो दैट, इसलिए रेगुलर पेंटिंग, पेंट करना होता है ना, पेंटिंग करनी पड़ती है, रेगुलर पेंटिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि लोहा है, लोहे में जंग लगने का खतरा बहुत होता है, ये दिक्कत आरसीसी में नहीं है, तो हमें बार बार पेंट करना पड़ता है, अगर कहीं पेंट करा कुछ साल हो गए फिर जंग लगना शुरू हो गया तो फिर दोबारा में पेंट करना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पुअर फायर प्रूफिंग, पुअर फायर प्रूफिंग, प्रूफिंग प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग, मतलब जब से कोई आग लगेगी तो, हाँ, कंक्रीट फिर भी झेल जाएगा, स्टील थोड़ा बहुत मल्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, बस। और इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिसिटी में रिक्वायर, ये इलेक्ट्रिसिटी में रिक्वायर इन वेल्डिंग कनेक्शन, इन वेल्डिंग कनेक्शन ऑन साइट, इन वेल्डिंग कनेक्शन ऑन, ठीक है। अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं इसको, है ना, लिख लोगे।
नाम लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ स्टील लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में लिखो, इसमें लिखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में लिख दो ये यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड YIELD, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कॉमा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कॉमा टफनेस, टफनेस TOUGH, टफनेस, कॉमा मेलेबिलिटी, मेलिएबिलिटी, कॉमा डक्टिलिटी, है ना? ठीक है, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल है इसकी, फिजिकल में वही सब आ जाएगा जो मैंने बताया ना, इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, शियर मॉडुलस, एक को बताया नहीं, डेंसिटी बताया था, एक रह गया था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा होता है ना, अल्फा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एक, हाँ हाँ ठीक है, अल्फा, एक क्या कर रहे हैं, अल्फा स्टील का और कंक्रीट का सेम होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 mm/mm डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सेम होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैसे आरसीसी का पॉइंट है, शायद सर ने बताया हो, नहीं बताया तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आरसीसी में, इसका पॉइंट स्टील, स्टील का नहीं, आरसीसी का, आरसीसी में कंक्रीट के साथ रिइंफोर्समेंट मटेरियल में स्टील ही क्यों यूज करते हैं? आंसर इज अल्फा। कंक्रीट है ना, आरसीसी इसको छोड़ो अभी, आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट होता है, सरिया होता है, रिइंफोर्समेंट का मतलब सरिया नहीं होता, रिइंफोर्समेंट का शाब्दिक अर्थ होता है मजबूती। हाँ, तो मजबूती में क्या आपने डाला, सरिया डाला, लोहा डाला। तो क्वेश्चन ये है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जेईई के इंटरव्यू में, कि सरिया ही क्यों डाला और मटेरियल भी तो मार्केट में है, सीमेंट के साथ मसाले के साथ सरिया क्यों डाला कंक्रीट के साथ? इकोनॉमिक क्यों भाई, लोहा है, इकोनॉमिक क्यों है? आपको आंसर छोटे बोलना है कि सर ड्यू टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम है, एग्जैक्ट मतलब लगभग सेम ही होता है, पॉइंट में डिफरेंस होता है, सेम होता है। इससे क्या होता है कि अगर उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो एक मटेरियल जब इलोंगेट होगा, कंक्रीट इलोंगेट मतलब ये कंक्रीट का सेक्शन है, इसमें कंक्रीट भरा पड़ा है, इसमें सरिया जा रही है, रॉड जा रही है सरिया की, उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हुए तो उसी हिसाब से उतने ही स्ट्रेन सरिया में भी आएगा। तो अगर दोनों में बराबर आ रहा है तो वो खतरनाक नहीं है, खतरनाक क्या है कि एक में ज्यादा जाए एक में कम आए। जैसे बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बैटरी है 10 mm 20 mm तो भी खतरनाक नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग के 3 कॉलम बैठ गए 20 mm और 2 कॉलम बैठ गए 10 mm तो खतरनाक है। कि कंक्रीट क्या रिजिड स्ट्रक्चर है, अगर 2 कॉलम बैठ गए 10 mm और 2 कॉलम बैठ गए 2 mm तो रिजिड स्ट्रक्चर है ना, ऐसा हो गया तो काम मामला खराब हो जाएगा। तो आंसर आप बोलोगे ड्यू टू दी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन both are same, that's why we are using steel as a reinforcement material with the concrete। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के प्रश्न आते हैं इंटरव्यू में, ठीक है ना। चलिए तो क्लोज करते हैं, इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है ना, अभी इंट्रोडक्शन में बचा है और थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके बाद आपका ये फिर बोल्टिंग और वेल्डिंग शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मैं नहीं हूँ यहाँ पे, कल सर कंटिन्यू करेंगे, रघुवीर सर, तो मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा।